बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो सारी दुनिया का मालिक है और ज़ुल जलाल वल इकराम है। हमारा एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक सब्जियों के हवाले से चल रहा है। कल हमने आपको सब्जियों की अफादियत के हवाले से बहुत तफसील के साथ बयान किया था। आज हम बहुत खूबसूरत मौजू की तरफ है, यानी सब्जियों की कुदरती अफादियत के हवाले से। सब्जियों की कुदरती अफादियत हमें तभी हासिल हो सकती है जब हम इनको कच्चा इस्तेमाल करें, यानी सलाद की तरह। जब सब्जियों को आग पर पकाया जाता है तो इनके बहुत से अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। जिन सब्जियों को सलाद की तरह इस्तेमाल किया जाए लाजमी है कि वो ताज़ा, खस्ता और खुश्क हो। इस तरह जिन सब्जियों को पकाकर इस्तेमाल करना हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ग़िज़ाई अफादियत ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहे। इस मकसद के लिए दी गई तदाबीर पर लाजमी अमल किया जाए। पकाने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया जाए। धुली हुई सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए। सब्जी के टुकड़ों को देगची में उस वक्त डालें जब पानी उबलना शुरू कर दें। देगची में सब्जी डालने से पहले पानी में नमक डाल लें, इस तरह विटामिन ज़ाया नहीं होते। सब्जियां पकाने के लिए बर्तन में पानी ज़्यादा मत डालें, बल्कि कुछ सब्जियों जैसे पालक, बाथू और सब्ज़ तरकारियों में पानी बिल्कुल न डाला जाए, क्योंकि इनको बगैर इजाफी पानी के पकाया जा सकता है। सब्जियां पकाते हुए देगची का ढकना बहुत कम हटाया जाए, क्योंकि ढक्कन हटाने से भाप ज़ाया हो जाती है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सब्जियां सिर्फ भाप में पकाई जाएं। सब्जियों को ज़्यादा देर तक आग पर ना रखें, सिर्फ इतना वक्त आग पर रखें कि सब्जियां नरम हो जाएं ताकि चबाने में आसानी रहे। पकी हुई सब्जियों को गरम गरम खा लिया जाए। बार बार गरम करने से सब्जियों की ग़िज़ाई अफादियत ख़त्म हो जाती है। ग़िज़ाई अज्जा को ज़ाया होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि सब्जियों को धीमी आंच पर पकाया जाए। जिस पानी में सब्जियां पकाई जाए ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें मज़ीद सब्जियां पकानी चाहिए। सब्जियां पकाते हुए ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए और ना ही ज़्यादा देर तक आग पर पकाया जाए। सब्जी जिस पर छिलका हो, जैसे आलू, शलजम, चकंदर, मूली वगैरह को मत छीलें। अगर सब्जी बासी हो तो इतना छीलें कि उसका छिलका आसानी के साथ चबाया जा सके। ऐसी सब्जियां जिनकी हम जड़ें इस्तेमाल करते हैं उनके छिलकों में बहुत ज़्यादा मादनी अज्जा पाए जाते हैं। अगर इन्हें छील कर छिलके फेंक दिया जाए तो वो मादनी अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। सब्जियों की ग़िज़ाई अफादियत को बरकरार रखने के लिए उन्हें ज़्यादा देर तक पानी में डुबोकर ना रखें। सब्जियां एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं पकानी चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम सिल्वर बहुत नरम धात होती है। जब इसे गर्म किया जाता है तो सब्जियों में पाए जाने वाले एसिड्स और अल्काइड मुतासर होते हैं। साइंस ने यह बात तहकीक से साबित कर दी है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में जब खाना पकाया जाता है तो बर्तन के बारीक ज़र्रात खाने में शामिल हो जाते हैं। जब ये खाना हम खाते हैं तो एल्यूमिनियम के बारीक बारीक ज़र्रात हमारे मैदे में पहुंचकर इसकी दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके नतीजा में निज़ाम हज़म की खराबी, ग़िज़ाई नाली की खराश और अंतड़ियों की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अच्छी सेहत कायम रखने के लिए एक बालग मर्द को 280 ग्राम सब्जियों की ज़रूरत होती है, जिसकी तफसील दर्ज झैल है। पत्तों वाली सब्जियां पालक, बाथू, चौलाई वगैरह 40% या 112 ग्राम। जड़ों वाली सब्जियां शलजम, मूली, गाजर, आलू 30% या 84 ग्राम। फलियों वाली सब्जियां करेला, तोरी, भिंडी, बैंगन वगैरह 30% या 84 ग्राम। ये थी सब्जियों के हवाले से बड़ी जामे तफसील और इसकी कुदरती अफादियत के हवाले से आज हमने आपको बताया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुदरत की तरफ से पैदा करदा ये सब्जियां और इसमें विटामिन की मिकदार कितने % होती है और ये विटामिन इंसानी जिस्म के लिए कितने मौसर हैं। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह।